छोटे से गांव रायपुरा में बरसों से एक काला कुआं अभिशाप की तरह खड़ा है। कहते हैं जो भी उसके पास जाता है वापस कभी नहीं आता। कुएं की तरफ कभी मत जाना, वहाँ आत्मा जागती है। हाँ, आत्मा जागती है। पूर्णिमा की रात खून की प्यास बढ़ जाती है। दोस्त उसकी चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं। रात 12 बजे कुआं पुराना, चारों ओर धुंध। अचानक कुएं से एक अजीब सांसों की आवाज आती है। कोई अंदर है? बचाओ। कुएं में कोई सफेद कपड़े वाली बचाओ। कुएं में कोई सफेद कपड़े वाली और कुएं में कोई सफेद कपड़े वाली औरत दिखती है। दोनों गांव में लोगों को बताते हैं, कोई विश्वास नहीं करता। राहुल के घर रात में खिड़की अपने आप खुलती है। सालों पहले एक लड़की सुमन को गांव वालों ने जादूगरनी समझकर कुएं में जिंदा फेंक दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हर पूर्णिमा को झांकती है। तुम सबको मार दूंगी। सुबह कुआं भरवा दिया जाता है। सुबह होती है, फिर वही आवाज, मैं वापस आऊंगी। रमेश गांव का एक गरीब लेकिन बेहद लालची आदमी था। वो मेहनत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करता था। एक रात जब उसे बहुत कर्ज का बोझ महसूस हुआ तो वो चुपके से जादुई कुएं के पास पहुंच गया। चारों ओर सन्नाटा था। कुएं से ठंडी हवा और अजीब फुसफुसाहट आ रही थी। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, अगर तू सच में जादुई है तो मुझे बहुत सारा सोना दे दे। अचानक कुएं से एक गहरी आवाज आई, मिलेगा, लेकिन बदले में क्या दोगे? डर के बावजूद लालच भारी पड़ गया। रमेश बोला, जो मांगो दे दूंगा। कुएं का पानी उबलने लगा और देखते ही देखते सोने के सिक्के बाहर आने लगे। रमेश खुशी से पागल हो गया और बोरी भरकर घर ले गया। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं होने लगी। उसे हर रात कुएं की आवाज सुनाई देती। सपनों में काले साए उसे बुलाते। सोने के सिक्के धीरे धीरे काले पत्थर में बदलने लगे। तीसरी रात कुएं की वही आवाज आई, अब मेरी बारी। रमेश के घर के बाहर जोरदार हवा चली। दरवाजा अपने आप खुल गया। एक साया उसे घसीटता हुआ कुएं तक ले गया। गांव वालों ने सुबह सिर्फ इतना देखा, कुएं के पास रमेश की चप्पलें पड़ी थीं और कुएं का पानी लाल था। रमेश के गायब होने के बाद पूरा भैरवपुर गांव डर के साए में डूब गया। पूरा भैरवपुर गांव डर के साए में डूब गया। कोई रात में बाहर नहीं निकलता था। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि अब कुआं रात के सन्नाटे में किसी के कानों में फुसफुसाहट आती।
मेरे पास आओ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। मीरा की जिज्ञासा। मीरा गांव की पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अंधविश्वास में नहीं मानती थी। उसे लगता था कि रमेश की कहानी सिर्फ डर। एक अमावस्या की रात वो सच्चाई जानने के लिए अकेले कुएं के पास पहुंची। चांद बादलों में छिपा था। कुएं का पानी बिल्कुल काला दिख रहा था, जैसे उसमें कोई परछाई तैर रही हो। मीरा ने जोर से कहा, अगर तुम जादुई हो तो सामने आओ। अचानक कुएं से एक कंकाल जैसी हथेली बाहर आई। मीरा पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए। एक भारी और डरावनी आवाज गूंजी, हर सवाल की कीमत होती है। सैकड़ों साल पहले गांव के लालची जमींदार निर्दोष लोगों की बलि और उनकी आत्माओं को इसी कुएं में कैद किया गया। कुआं जादुई नहीं था, वो लालच से मरी आत्माओं की जेल था। मीरा चिल्लाई, तुम लोगों को क्यों मारते हो? आवाज आई, जो लालच करता है वही हमारा होता है। तभी कुएं से रमेश का साया उभरा। खाली आंखें, टूटी आवाज, मीरा, यहाँ से भाग जाओ। मीरा ने हिम्मत दिखाई। उसने गांव के मंदिर से लाया हुआ पवित्र जल कुएं में डाल दिया और मंत्र पढ़ा। कुएं से चीखें गूंजने लगी, धरती कांप उठी और फिर सन्नाटा। अंत या शुरुआत? सुबह गांव वालों ने देखा कुआं सूख चुका था, लेकिन मीरा जानती थी कुछ आत्माएं आजाद हो चुकी थी। उस रात उसने खिड़की के बाहर वही फुसफुसाहट सुनी, लालच कभी मरता नहीं। जो डर और लालच से खेलता है वो खुद उसी का शिकार बन जाता है। सच्ची ताकत लालच को ठुकराने में है। कुएं के सूख जाने के बाद भैरवपुर गांव को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। लोग फिर से हंसने लगे, बच्चे खेलने लगे, लेकिन मीरा की नींद उड़ चुकी थी। उसे हर रात वही फुसफुसाहट सुनाई देती, लालच हमें फिर चाहिए। अब गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी के घर का पैसा अपने आप गायब हो जाता, खेतों में रातों रात फसल सूख जाती, लालची लोग बीमार पड़ने लगे और सपनों में वही कुआं दिखाई देता। मीरा समझ गई, कुआं सूखा था लेकिन श्राप जिंदा था।
एक गांव में रामू नाम का एक परिश्रमी किसान रहता था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन, 2 बैल और एक चरखा था। मेहनत व ईमानदारी उसकी पहचान थी। वह यकीन करता था कि मेहनत और सच की डोर कभी टूटती नहीं। गांव के पास ही एक विशाल रहस्यमयी जंगल फैला हुआ था। उस जंगल के किस्से गांव में खूब प्रसिद्ध थे। कभी किसी शिकारी को बाघ दिखाई देता, कभी लकड़हारे को कोई अजीब सा प्रकाश, तो कभी पशुपालक दूर से किसी शेर की दहाड़ सुनकर लौट आते। पर सबसे खास बात यह थी कि उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि जो भी सत्य और साहस के साथ जंगल में प्रवेश करता है, जंगल उसके साथ कभी बुरा नहीं करता। लेकिन जो झूठ, लालच या धोखा लेकर जाता है, जंगल उसे पहचान लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब सूख गए, बैलों को पानी न मिलता और खेतों में फसल झुलसने लगी। रामू की हालत भी बिगड़ने लगी। परिवार में 3 बच्चे और बूढ़ी मां, सबकी चिंता उसे खाए जा रही थी। एक दिन उसने निश्चय किया कि जंगल के भीतर बहने वाली गहरी नदी से पानी लाकर अपने खेत की आखिरी कोशिश करेगा। पर उसी जंगल में एक शेर के होने की बात गांव में पूरी तरह फैल चुकी थी। गांव वाले उसे रोकते रहे, यदि डर कर बैठ जाऊंगा तो भूख अपने आप घर न भर देगी। कोशिश करना मेरा धर्म है। वह पानी भरने के लिए बड़े घड़े लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर जाता गया, हवा ठंडी होने लगी, पत्तियां सरसराने लगीं और पेड़ों की शाखाएं अजीब सी आवाजें करने लगीं। सुनो बेटा, आज जंगल के राजा का मूड ठीक नहीं लगता। सावधानी से जाना और सबसे बढ़कर सच मत छोड़ना। रामू ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जब वह नदी के पास पहुंचा, घड़ा भरने ही वाला था कि पीछे से भारी गर्जना हुई। कौन है जो मेरे जंगल में आया है? रामू का घड़ा कांपते हाथों से गिरते गिरते बचा। उसने पीछे मुड़कर देखा। एक विशाल शेर, सुनहरी अयाल वाला, जिसकी आंखों में अनोखी चमक थी। रामू ने हिम्मत जुटाई और मैं रामू किसान हूँ, पानी लेने आया हूँ। मेरा इरादा बुरा नहीं। तुम लोग जंगल काटते हो, जानवरों का घर उजाड़ते हो, मैं क्यों तुम्हें जाने दूं? मैंने कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं सिर्फ अपने परिवार को बचाने आया हूँ। अगर तुम चाहो तो अभी लौट जाता हूँ, पर मेरा इरादा सच्चा है। शेर ने ध्यान से रामू के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में न डर था न झूठ, बस हिम्मत और सच्चाई की लौ थी। शेर ने पूछा, सच में तुमने जंगल का कभी बुरा नहीं किया? कभी नहीं। शेर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पानी ले जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। हर हफ्ते इस जंगल में एक पेड़ लगाना और उसकी देखभाल करना। अगर तुम झूठ बोलोगे या धोखा दोगे तो जंगल तुम्हें पहचान लेगा। रामू ने तुरंत हामी भर दी। शेर ने गुर्राना बंद किया और किनारे हट गया। रामू ने घड़ा भरा और तेजी से गांव की ओर लौट गया। अगले दिन से रामू ने जंगल में पेड़ लगाना शुरू कर दिया। वह खुद मिट्टी खोदता, पौधे लगाता और धीरे धीरे इलाके के लोग भी उसके साथ जुड़ने लगे। एक शाम कुछ लालची व्यापारी जंगल में आए। वे कीमती लकड़ी चुराने और पेड़ों को काटने आए थे। रामू ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे हंसकर बोले, जंगल हमारा क्या बिगाड़ लेगा। रामू यह बात सुनकर शेर के पास पहुंचा और सब बताया। मैंने कहा था ना, जंगल झूठ और लालच को पहचान लेता है। आज उन्हें सबक मिलेगा। शेर और जंगल के कई जानवर मिलकर उन व्यापारियों को घेर लेते हैं। उनकी गाड़ियां कीचड़ में धंस जाती हैं। पेड़ों की शाखाएं टूटकर रास्ता रोक देती हैं, मानो जंगल खुद लड़ रहा हो। व्यापारी डर के मारे कांपने लगते हैं। रामू बोल उठा, जंगल किसी के खिलाफ नहीं, पर लालच के खिलाफ जरूर होता है। अगर तुम अपनी गलती मानो और वादा करो कि दोबारा पेड़ नहीं काटोगे,
जंगल तुम्हें जाने देगा। व्यापारियों ने सिर झुका दिया और माफी मांगी। जंगल शांत हो गया और वे भागते हुए वहां से लौट गए। शेर मुस्कुराकर बोला, याद रखना, साहस और सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं। रामू ने शेर को प्रणाम किया और वापस गांव लौट गया। गांव